हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 70 रूल्स की जर्नी को। एवरी डे एवरी रूल। ओके, यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ पर हमको कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगाना है और कहाँ पर हमें मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन लगाना है। आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम डिटेल में समझेंगे कि कहाँ आपको कंपैरेटिव डिग्री और कहाँ पे आपको मोर पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। चलिए समझते हैं। भाई अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं अगर बात करूं कि भाई कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ठीक है। रूल नंबर 1 में भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किससे होता है बच्चे? सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होता है। और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ही ऑब्जेक्ट से होता है। अब ऐसा क्यों होता है? भाई आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो फर्स्ट बेंच पे आता है, एक बच्चा जो लास्ट बेंच पे आता है। एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है क्लास में, एक बच्चा जो लास्ट आता है, ठीक है। क्या आप उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैम कंपैरिजन के लिए ना जमीन और आसमान का कंपैरिजन नहीं हो सकता। राइट, समझ रहे हैं चीज को? मतलब क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं कि भाई कंपैरिजन जो होगा ना हमेशा इक्वल चीजों को होगा। इक्वल चीजें होंगी, उनमें थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, उसी को ही कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो अब आने वाला सेंटेंस आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। मैंने बोला कि राहुल इज ब्रेवर देन यू। क्या बोला है मैंने यहां पे? कि राहुल इज ब्रेवर देन यू। अब मैंने कहा राहुल यहां पर क्या है बच्चे? जल्दी से बताइए। राहुल है यहां पर सब्जेक्ट। भाई राहुल की बात करी जा रही है तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राहुल हुआ, है ना। काम करने वाला क्या होता है? जो भी किसी एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर राहुल क्या हुआ मैडम? राहुल हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। चलो सब्जेक्ट हो गया। राहुल का कंपैरिजन किससे करा जा रहा है? तुमसे किया जा रहा है। भाई राहुल बहादुर है, तुमसे ज्यादा बहादुर है। राहुल इज ब्रेवर देन यू, ठीक है। यहां पर हमने क्या यूज करी? कंपैरेटिव डिग्री यूज करी। यहां पर आपका देन आ गया। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हुआ? सब्जेक्ट से हुआ, ठीक है। यू की एक खास बात होती है, ये सब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ठीक है। तो यहां पर आएगी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। अब आप कहोगे मैम फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन क्या होगा? वो भी समझ लेते हैं। सेम सेंटेंस को हर तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, चाहे किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाए। यहां पर अगर मैं बोलूं आई नो राहुल मोर देन यू। मैंने कहा आई नो राहुल, मैं राहुल को जानती हूं। किससे ज्यादा? तुमसे ज्यादा। आई क्या हुआ यहां पर? सब्जेक्ट। नो हो गई वर्ब। राहुल क्या हुआ? मैं जानती हूं किसको? राहुल को। काम किस पर हो रहा है? राहुल पे। तो राहुल यहां पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलो राहुल तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, चलो ठीक है। अब यू यहां पर क्या है? राहुल को जानती हूं मैं तुमसे ज्यादा। यहां राहुल भी ऑब्जेक्ट है और तुम भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हुआ? ऑब्जेक्ट से हुआ, ठीक है। तो बस एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करें, अब सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में है। और ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए या कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन समझना बहुत जरूरी होता है। ये चीज समझ में आई? इतनी सी बात है। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ आएगी? जहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। हो गया सिंपल। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। मैम ये तो आ गया, लेकिन कहाँ पे अब मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन लगाएंगे? समझ लेते हैं, ये तो और भी आसान है। ठीक है, कहां पर हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन लगाएंगे? वही सेंटेंस को यहां पर अप्लाई करके बताऊंगी कैसे। मैंने कहा राहुल इज ब्रेवर देन स्मार्ट। इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए। मैं जानती हूं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या लिखा हुआ है? राहुल इज ब्रेवर। राहुल ब्रेवर है। ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव मतलब बहादुर। या कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई है, क्यों? क्योंकि देन आया। किससे ज्यादा? स्मार्ट से ज्यादा। अब बच्चे यहां पर एक चीज, यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं है। राहुल के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है। राहुल की ही 2 क्वालिटी की बात करी गई है।
मतलब एक क्वालिटी उसकी क्या थी मैडम, एक क्वालिटी थी। जब भी मैं बोलूं क्वालिटी समझ लेना एडजेक्टिव, जब भी मैं बोलूं क्वालिटी उसका मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। राहुल की दो क्वालिटी थी, एक तो वो ब्रेव था, दूसरा वो स्मार्ट था, लेकिन वो ब्रेव ज्यादा था किससे, स्मार्ट होने से। तो यहां पर उसकी दो क्वालिटी मतलब दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो याद रखिएगा जब भी एडजेक्टिव का कंपैरिजन एडजेक्टिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैम सही कैसे होगा, सही होगा राहुल इज मोर ब्रेव देन स्मार्ट। अब ये राइट सेंटेंस है। ये कैसे राइट सेंटेंस है, मैंने कहा राहुल इज मोर ब्रेव, यहां पे पहले मैंने मोर का इस्तेमाल किया, फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, फिर देन का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर आपका किसका इस्तेमाल किया, देन का इस्तेमाल किया। अब आप कहोगे कि इसका मतलब जब भी एडजेक्टिव का कंपैरिजन एडजेक्टिव हो, एक ही सब्जेक्ट की एक क्वालिटी का कंपैरिजन दूसरी क्वालिटी से हो, तो एक क्वालिटी को तो थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा ना। तो जब भी हम एक क्वालिटी को थोड़ा ज्यादा बताते हैं तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं ताकि इजीली बता पाए कि कितना ज्यादा, ठीक है, और कितना कम, ठीक है। यहां पर आपका कंपैरिजन होगा। आई होप अब यहां पर एक और चीज है, आई होप कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, लेकिन यहां पर आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे और आपको मैं ये प्रैक्टिस कराऊंगी कि बच्चे इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जिंदगी भर के लिए दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई कहां पर क्या यूज होना है। जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको सोल्व करने हैं। लिखा हुआ है ही इज टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। मतलब निकालिए। क्यों मैं कहती हूँ किसी सेंटेंस का मतलब निकालने के लिए, क्योंकि हम चीजों को ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं। यहाँ पे लिखा है ही इज टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। ही क्या है बच्चों, यहाँ पे जल्दी से बताइए, ही होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वो टॉलर का मतलब ज्यादा लंबा है, किससे, उसके भाई से, उसके यंगर ब्रदर से। तो ये जो यंगर ब्रदर है ये भी क्या हुआ, सब्जेक्ट। वही हो गया सिंपल, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन है। वो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, वो आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है मैडम, आपने तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लगाया है। एग्जैक्टली वही लगाना है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। ये सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज मोर कंफ्यूजन। His explanation was more confusing। उसकी एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि या तो नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है। वो मोर कंफ्यूजिंग थी, मोर कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कंफ्यूजिंग का कंपैरेटिव डिग्री मोर कंफ्यूजिंग ही होता है। इसको कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूजिंग में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आ रही है, नहीं। कंफ्यूजिंग का जो कंपैरिजन होता, कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोर प्लस कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। चलो देन किससे हो रहा है, द क्वेश्चन से। यहां पर भी सब्जेक्ट है बच्चे, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, मोर प्लस कंफ्यूजिंग, इसको कंपैरेटिव डिग्री ही समझेंगे, ठीक है। और ये आपका देन हो गया। अगर आपको इस सेंटेंस में कंफ्यूजन हो रही है तो अगले सेंटेंस में वो क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस सही हो जाता है, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब आप कहोगे मैम मोर वाइज, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री तो वाइजर होती है, लेकिन फिर भी हमने मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। क्यों किया, क्योंकि ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या कोई और सब्जेक्ट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा मैडम। ही की ही दो क्वालिटी बताई जा रही हैं, एक तो वो बुद्धिमान है, दूसरा आपका इंटेलिजेंट है। आई होप आपको पता होगा कि वाइज और इंटेलिजेंट में फर्क क्या होता है, लेकिन जो भी है दोनों उसकी क्वालिटी हैं। तो एक क्वालिटी को ज्यादा बताने के लिए, एक ही इंसान की दो क्वालिटी हैं लेकिन एक क्वालिटी को हमें थोड़ा ज्यादा बताना है, तो हम क्या करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपका देन का इस्तेमाल करेंगे। वही कॉन्सेप्ट जो अभी समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, माय ब्रदर इज मोर एम्बिशियस। देख लीजिए फिर से क्या है भाई, माय ब्रदर, मेरे भाई की दो क्वालिटी, एक तो वो ज्यादा एम्बिशियस, एक तो एम्बिशियस है, दूसरा क्रिएटिव है। लेकिन वो एम्बिशियस ज्यादा है क्रिएटिव होने से। अगर वो एम्बिशियस ज्यादा है क्रिएटिव होने से तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। किसका इस्तेमाल करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। अगर मोर आया है तो देन तो आएगा ही आएगा, ये तो जुड़वा भाई है, ये इसके बिना कहीं जाता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। आई होप इन चारों सेंटेंसेस में आपको अब जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल कहाँ करना है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, है ना। होमवर्क करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि यहाँ तो मैम ने सॉल्व करा दिया, हम खुद से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे आंसर्स बताइए कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन ये है,
दूसरा क्वेश्चन ये है, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको रूल 2 और कितने एक्साइटेड हैं हम रूल 3 के लिए। ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगी एक एक रूल की, ताकि आपको ग्रामर में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू क्लास।